शांति भगवान की बहन। देखिए व्यास जी आ गए थे, व्यास जी आते ही उन्होंने कहते हैं भगवान की बहन का नाम है शांति। जब तक भगवान के चरण कमल को न पकड़ा जाए तब तक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। फिर एक बात ये भी कहेंगे कि शांति का विवाह किसके साथ हुआ? श्रृंगी ऋषि के साथ, और श्रृंगी ऋषि के कारण भगवान का जन्म भी हुआ, पता है। तो जब तक, यानी विवाह का मतलब क्या होता? विवाह का मतलब ये नहीं होता, विवाह का मतलब होता है उस तत्व को मिलाने वाला। जब तक जीव उस तत्व को मिला न दे, प्राप्त न करा दे, ये विवाह नहीं है। जब दो तत्व मिलता है, स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तब तो भगवत तत्व प्रकट होता है। या संसार में भी जब स्त्री पुरुष मिलते हैं तब तो संसार में किसी बच्चे का जन्म होता है। उसी प्रकार जब जीवात्मा और परमात्मा दो मिलते हैं तब जाकर के शांति का अनुभव होता है। यानी संत मुनि महात्मा कृपा करेंगे तो निश्चित करके भगवान और भगवान की बहन दोनों को मिलाते हैं। यानी बगल में रक्षाबंधन हुआ, रक्षाबंधन होता है। बोलो राधे राधे। रक्षाबंधन कब होता है? भगवान मिलेंगे तब तो भगवान से मिलने के लिए भक्त लोग प्रार्थना करेंगे, जाएंगे, बंधन करेंगे, और बंधन करेंगे तो कभी न कभी तो बहन तो आएगी भगवान के पास, और उस दिन शांति का अनुभव होता है। तो मरने के बाद शांति प्राप्त करना है कि मरने से पहले? आप में से कितने लोग जानते हैं कि पहले शांति मिल जाएगा? दो तीन लोग थोड़ा सा सोच, मरने के बाद सब लोग शांति चाहते हैं, जीवित रहते, जीवित रहते कि नहीं? तो जीवित रहते जिन लोगों को शांति चाहिए वे लोग क्या करेंगे? अपने जीवन में संत महाजनों के चरण कमल का आश्रय लें। अपने जीवन में ये संत मुनि महात्मा क्या करते हैं? उनकी कृपा के फलस्वरूप ऐसा मार्ग बताते हैं, ऐसा मार्ग प्रशस्त कराते हैं जिससे हमारा जीवन अनुभव बन जाता है। अभी संसार में रहते रहते हम लोग बिना मोल के हो गए। इसी को गोपी गीत में कहा है, अशुल्क दासिका, हम भगवान की अशुल्क दासिका है, लेकिन संसार में जीव रहते रहते शुल्क देना चाहता है भगवान को। भगवान को कहता है कि मैं भक्ति करके के एहसास कर रहा हूँ। आज कोई व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, धूप अगरबत्ती दीप दिखाता है, लगता है कि हम एहसास कर रहे हैं। भगवान ऑक्सीजन बंद कर दें, भगवान प्रकाश, सूर्य के प्रकाश बंद कर दें, भगवान आज जल बंद कर दें। जल हड़ताल हुआ था कि नहीं? पहले भगवान ने कुछ दिन जल हड़ताल कर दिया दरभंगा वासियों को, दरभंगा के नहीं पूरे बिहार में जल हड़ताल। तो लोगों का क्या हाल हो रहा है कि नहीं? जल हड़ताल हुआ था कि नहीं? तो जल हाय हाय बचने लगा भगवान की हड़ताल। बताओ, अगर कुछ लोग जब ऑक्सीजन चढ़ाते हैं कितना कीमत देना पड़ता है। अगर सूर्य बंद हो जाए तो किसी को प्रकाश प्राप्त होगा? ये प्रकाश कब तक प्राप्त हो रहा है? ये जल है तब तो बिजली किसी को प्राप्त है, लेकिन जल ना रहे, वायु ना रहे, सूर्य ना रहे, ये वायु पृथ्वी ना रहे, जीव की स्थिति है। जिन भगवान का इतना एहसान हमारे आपके ऊपर है, उस भगवान को हम शुक्रिया भी ना बोले, धन्यवाद भी ना बोले, तो हमसे बड़ा दुर्भागा कौन हो सकता है? इसीलिए भगवान की सेवा करने का मतलब, पूजा करने का मतलब है अपने आप को समर्पित कर देना, और यह समर्पित करना ही नाम है यशोदा। यशोदा का मतलब जो यश प्रदान करे। नंद का मतलब क्या? जो सबको आनंद प्रदान करे उसका नाम नंद। जो सबको दूसरों को यश दे उसका नाम यशोदा। जिसके जीवन में एक ही लक्ष्य हो उसका नाम है देवकी। देवकी का मतलब जिसके जीवन में एक ही लक्ष्य हो, भगवान को पाना। वासुदेव जो हर जगह परमात्मा को ही देखे उसका नाम है वासुदेव। लेकिन संसार में हमारे आपके नेत्र को इतने दूषित हो चुके हैं कि संसार में हर जगह कमी ही कमी दिखता है, कमी ही कमी दिखता है। फिर कैसे कल्याण होगा? भागवत में चर्चा है, आपने रावण पद्धत में सुन रखा है कि कोई व्यक्ति, कोई सज्जन व्यक्ति कहीं किसी कुसंग में कर करके गलत व्यक्ति को देखा और देखने मात्र से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और आज तो समाज में हर एक जगह गलत प्रवृत्ति ही चल रही है। हर एक जगह में तो व्यक्ति को गलत बनाने का साजिश चल रहा है। हर प्रकार के दूषित वातावरण है। फिर आप खुद संभलना है।
जब तक खुद नहीं संभलेंगे, जब आपके नेत्र ही दूषित हो जाएंगे तो भगवान दिखेंगे? भगवान तो कब दिखेंगे? जब भगवान की कृपा को याद करके अपने अंतःकरण को, ये दो आंख, दो कान, दो नाक, एक मुंह, यानी ये सप्त इंद्रियां जो है इसको बस में कर ले। लेकिन संसार में रहने वाले जीव को न तो हाथ पर कंट्रोल है, हम क्या देख रहे हैं, न तो दोनों कान पर कंट्रोल है। कितनी अश्लील चीजें बनता है, लेकिन फिर भी बड़े चाव से लोग खूब सोचते हैं, मस्ती लेते हैं। तो ना हाथ पर कंट्रोल है कि क्या देखें क्या न देखें, और फिर कहते हैं संसार बेकार हो गया, संसार खराब हो गया। अरे संसार खराब नहीं हुआ, आपकी आंख खराब हो, आपके दोनों कान खराब हो गए, और कुछ नहीं हुआ। पढ़ा संसार में प्रत्येक व्यक्ति के नेत्र दूषित हो चुके हैं, दोनों कान दूषित हो चुके हैं, फिर कैसे काम बनेगा? यह बात, हमारे नाक दूषित हो चुके हैं, हमारे मुख दूषित हो चुके हैं। क्या भोजन करें क्या भोजन न करें, उस पर कंट्रोल नहीं। और जब किसी से पूछा जाता है कि महाराज आप क्या भोजन पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लोग कहते हैं मैं कैसे कंट्रोल करूं, संसार मुझे ऐसे जाना है, आना है। हम सात्विक होकर के, सात्विक प्राणी होकर के भी जब हम अपने आहार पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो कल्याण होगा? कहते पानी पियो छान कर और वाणी बोलो जानकर, तो जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो अन्न आपका शुद्ध है ही नहीं तो कैसे आप स्वस्थ हो? अगर आप संसार में किसी को डायबिटीज हो जाए, किसी को बीपी हो जाए और डॉक्टर मना कर देता है, किसी को गैस्ट्रिक हो जाए तो मना डॉक्टर करता है कि ये ना खाओ ये ना खाओ, वहां तो हम परहेज करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन संसार में इतनी दुर्वासनाएं, व्यवहार, गलत हर प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। और जब संत मुनि महात्मा जब कहते हैं इस प्रकार का भोजन न करो, तो कहते हैं कि नहीं, इनको महात्मा से तो और कोई काम ही नहीं, महात्मा क्या फायदा है, महात्मा से कोई फायदा है? आपको जन्म जाना है जाओ, इससे महात्मा क्या फायदा कि नहीं? अगर तो महात्मा को दक्षिणा से मत करना, खूब दक्षिणा महात्मा को, तो महात्मा खुश हो जाए, पंडित खुश हो जाए, आपको जो मन में आए खाओ। ये नहीं होता है, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं, वास्तविक डॉक्टर, जो सलाहकार होते हैं, जो माता पिता होते हैं, जो परिजन होते हैं, वो आपके साथ खिलवाड़ कभी नहीं कर सकते, वो कभी आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कहते हैं सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल है आस, राज धर्म तन तीन कर कोई ही देगी नाश, तीनों नष्ट हो जाता है। इसीलिए बात भले ही करनी लगे, लेकिन संत मुनि महात्मा जो बातें हैं उसे कहने से कभी चूकते नहीं है। इसीलिए भगवान की कृपा को याद करके हम सब अपने अमूल्य जीवन को ठीक से सहज करके, सहेज करके रखना चाहिए। इसीलिए भक्त लोग गान करके भी कहते हैं
योगी हमारा भगवान ने कृपा करके मानव का तन दिया है और इस तन का सदुपयोग करे, उनके बताए हुए मार्गों का अनुसरण करे। भगवान के इसी प्रकार की लीला को हम लोगों ने कल भी जाना कि सत्य घन, चित्त घन और आनंद घन। हम सब संसार में आनंद की उपासना करना चाहते हैं। हम सभी भगवान के अंश हैं और भगवान के अंश होकर के भी
भगवान से अलग हो गए और भगवान से अलग होकर के जीव कभी सुखी नहीं रह सकता। जैसे आपने दीपक को देखा होगा, दीपक का जब भी लौ होता है तो ऊपर की ओर होता है। आपने जल को देखा होगा, जल का कभी भी सदैव झुकाव नीचे की ओर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अपने तत्व अपने प्रीतम को पाना चाहता है। संसार में भी हम जीव भी जब तक उनको पा ना ले, जब तक उनसे जुड़ ना जाए, तब तक हम सबको शांति नहीं मिलती। कैसे? जैसे किसी जल को जब तक सारी नदियों का जल, जहाँ कहीं का भी जल है, जब तक वह समुद्र से अपना संबंध जोड़ नहीं लेते, तब तक इन नदियों को चैन नहीं मिलता कि नहीं। सब जल जाकर के समुद्र से निकल करके अंत में भी समुद्र से ही मिल जाना चाहता है। उसी प्रकार हम जीव भी जब तक भगवान से न जुड़े, तब तक हम सब के जीवन में कभी शांति का अनुभव नहीं हो सकता। इसीलिए निश्चित करके हम सब भगवान को पाने का सदैव प्रयास करें। इसी प्रकार की बातें हैं जिन भगवान के चरण कमल पकड़ने से ही हम सब के दायरे के दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान करते क्या है? तो जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय। भगवान सृजन करते हैं, सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। इसीलिए कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और उन भगवान के चरण कमल को पकड़ ले तो तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाता है और जीव सहज ढंग से उन भगवान को पा लेता है। और उन भगवान को पाना ही तो हमारे जीवन का ध्येय है। और उस भगवान को पाले हम सब धन्य हो जाते हैं। और उसी भगवान को प्रकट करने के लिए जीव अनेक प्रकार से प्रार्थना करता है। संसार में भगवान जब देखते हैं